बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी ट्यूटर ऑनलाइन। आज हम करने जा रहे हैं न्यू कोर्स 9th क्लास का मैथ्स का। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है हमारे पास। इसके हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं। चैप्टर नंबर 2 का लॉगरिथम वाला चैप्टर है और आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.3। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज करेंगे और लॉगरिथम की है, यूनिट 2 की है। अब आप इसमें पहला क्वेश्चन देख लें कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है इन सारे नंबर्स का। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मिंटीसा। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक एंड मिंटीसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है? इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल अ नंबर इज़। कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है कि हमारा जो नंबर है वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। ठीक है, तो हमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ थी? ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। जब हम इसको समझ लेंगे तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, और इट टेल्स अस, ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल अ नंबर इज़। अभी आप जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको इसकी सारी बात को समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक वैल्यू है हमारे पास 725। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 725। तो हमने पढ़ा कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। इस नंबर को हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में जो अगर चेंज करें तो साइंटिफिक नोटेशन में ये हमारी आ जाएगी वैल्यू डेसिमल में। ठीक है, हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में हम वैल्यू को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करते थे, पॉइंट यहाँ होता था, हर नंबर का एंड पॉइंट यहाँ होता है। हम इस पॉइंट को कहाँ प्लेस कर देते थे? इस नंबर के बाद, एक नंबर के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे एक नंबर चाहिए होता था विच कैन नॉट बी ज़ीरोस। ठीक है, तो हमें एक नंबर जो था हमें इधर इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, ज़ीरो नंबर्स हों तो हम यहाँ शिफ्ट करते। अब एक नंबर है हमारे पास तो हम इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हम अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं 7.25 × 10⁻⁴। यहाँ से हमने 2 नंबर्स मूव किए तो हम लिख देंगे 2। ठीक है, हम इस तरह से लिख देते थे साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ठीक है, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? हमने जितने नंबर्स मूव किए, हमने कितने नंबर्स मूव किए? हमने 2 नंबर्स मूव किए। ठीक है, तो हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ से हम मूव करेंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे पॉइंट को, जैसे हमने यहाँ मूव किया तो हम पॉजिटिव करेंगे, और अगर हम यहाँ मूव कर रहे होंगे तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो भी वैल्यू आएगी ना 10 के ऊपर, ये जो पावर आ रही है, दिस इज़ आवर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम जो अगर ये पॉजिटिव में आएगी तो हम पॉजिटिव में लिख देंगे, अगर ये नेगेटिव में आएगी तो हम इसको हाँ माइनस नेगेटिव के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है 5287। ठीक है, अभी हमारे पास सिंपल है 5287। अब हम सबसे पहले इस नंबर को देखते हैं। हम इसको पॉजिटिव, ये नंबर है हमारे पास, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे? तो हम इसको चेंज करेंगे, हम लिखेंगे कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या है। इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन अगर हम चेंज करें तो हम इसका पॉइंट जो है इधर ला के प्लेस कर देंगे, क्योंकि पॉइंट अभी किधर है? अभी पॉइंट इस तरफ है। तो हम इसका पॉइंट कहाँ प्लेस कर देंगे? पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.287 × 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ क्या आ जाएगी हमारे पास? 3, क्योंकि हमने 3 नंबर्स जो हैं वो इस तरफ लेके गए ना। और हमारे पास पॉजिटिव नंबर क्यों है? क्योंकि हम यहाँ राइट से लेफ़्ट पे जा रहे हैं। तो जब हम राइट से लेफ़्ट पे जाएंगे तो हमेशा हम क्या करते हैं? पॉजिटिव लेके आते हैं। तो हमारे पास 5.287 × 10⁻³ जो है
हमारे पास एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब उन्होंने हमसे बोला है कि हमें तो इसका करेक्टरिस्टिक बताना है, तो व्हाट कुड बी इट्स करेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक क्या है हमारा इस नंबर का, करेक्टरिस्टिक हमारा है 3। ठीक है, हमारा इस नंबर का करेक्टरिस्टिक क्या होगा 3, क्योंकि हमने इतने डिजिट इसको मूव किया है। तो हमारा क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक 3 हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 59.28। अब वो कहते हैं 59.28 है, इसका करेक्टरिस्टिक बताएं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम इसको 5.928 लिख सकते हैं, बिकॉज हमने एक डिजिट मूव किया इसको। ठीक है, हमने क्या किया कि इस पॉइंट को इस नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिख दिया। ठीक है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने डाला। तो हम जब इधर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 5.928 हो जाएगा। इंटू 10⁻⁴ हमने कितने डिजिट्स मूव किए, हमने जस्ट एक डिजिट मूव किया, तो हमारे पास इस पर 10 की पावर क्या हो जाएगी 1। तो अब हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया 1, क्योंकि हमारे पास 10 की पावर 1 आ रही थी, हमने एक डिजिट मूव किया था। तो हम लिखेंगे कि 5.928 इंटू 10⁻⁴ इसकी साइंटिफिक नोटेशन है और हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ रहा है 1। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 0.0567। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि हमने इसको पहले नॉन डेसिमल नंबर के पास नॉन ज़ीरो नंबर के पास मूव करना होता है पॉइंट को, तो ही हमारा जो है क्वेश्चन जो है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो सकता है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 5.67। हमने इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। ठीक है, हम 5.67 लिखेंगे इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगी। अब हम देखें हमने कितने नंबर्स मूव किए, हमने 2 नंबर मूव किए ना। हमने जब 2 नंबर मूव किए, इस पॉइंट के बाद 2 नंबर मूव किए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और 2 आएगा हमारे पास नेगेटिव में, बिकॉज अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो हमने बोल दिया ये नेगेटिव है। तो अब हमारा करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा -2। ठीक है, हमने 2 नंबर्स मूव किया तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गया -2। अब देखें जी 234.7। ये क्वेश्चंस जो हैं छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं और आप इनको बस देखते साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतनी साइंस ही नहीं है इसके ऊपर। 234.7 इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाए जी। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इस नंबर को मूव करेंगे इधर तो 2 ये हो जाएगा 347 इंटू हमने कितने नंबर मूव किए, हमने 2 डेसिमल मूव्स किए, नंबर्स मूव किए, तो हमारे पास 10⁻² हो जाएगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 2। हमने जस्ट करेक्टरिस्टिक देना था, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। ये साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है, और इसका हमने करेक्टरिस्टिक निकाल दिया। ये वाली पार्ट, ये हमने 2 नंबर्स मूव किए थे तो करेक्टरिस्टिक ये आ गया। अब देखिए ये वाला पार्ट, इसमें क्या है, हमने जब इसको मूव किया, हमने अब ये वाला पॉइंट इधर जाके मूव करना है, लाइक 4.9। ठीक है, 4 के बाद पॉइंट प्लेस किया। इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट्स मूव करें, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमने कितने डिजिट मूव किए, अब हमने 5 डिजिट मूव किए, तो हम लिख लेंगे 5। और अब हम ये देखें कि लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे -5। ठीक है, उस तरफ को जा रहे हैं तो -5 लिखेंगे। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया -5। ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया -5 हो गया, क्योंकि हम 5 डिजिट्स मूव किए थे, 10 की पावर -5 थी, तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या हो गया -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 145,000। 145,000 है, तो अब हम क्या करेंगे, जिस नंबर का कोई पॉइंट नहीं है, मैंने पहले दिन लॉगरिथम्स शुरू करते हुए बताया आपको कि जिस नंबर का कोई पॉइंट नहीं है दैट मीन्स इसके एंड में है पॉइंट। ठीक है, तो मतलब पॉइंट हमारा कहाँ प्लेस हो रहा है, यहाँ पे प्लेस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम
प्लेस करेंगे इस पॉइंट को ला के इधर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1.4500, ठीक है। 1.4500 लिखेंगे और 1.4500 के बाद हम क्या करेंगे, इसकी पावर बताएंगे। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, कितने नंबर्स मूव किए, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर आ गई 5, और ये होगी हमारी पॉजिटिव बिकॉज हम मूव कर रहे हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो ये पॉजिटिव आ गया, तो हमारा करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या बना, हमारा करेक्टरिस्टिक बन गया 5, ठीक है। हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आता है, जो भी 10 की पावर होती है, तो हमारा करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या आ गया, हमारा करेक्टरिस्टिक आया 5, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोलता है कि लेट मी शो यू फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड करें लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने लॉग फाइंड करना है, ये हमारे पास नंबर्स गिवन है, इनका हम लॉगरिथम फाइंड आउट करेंगे। लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो हम लॉग फाइंड करते हैं अपने कैलकुलेटर से, एक हम लॉग फाइंड करते हैं अपनी जो लॉग टेबल है उससे। अब मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ, ठीक है। दोनों तरीके बताती हूँ मैं आपको कि दोनों तरीक़ों से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेटर वाला देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 43, ठीक है। पहला मेथड क्या हो गया, बाय कैलकुलेटर। बाय कैलकुलेटर हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, जस्ट लिखा कि हमारे पास लॉग है 43 का, ठीक है, और हम उसका आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.6334। ये 6 है, 5 बड़ी वैल्यू है तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी log ऑफ 43 इज़ 1.6335, ठीक है। हमने ये लिख लिया कि ये हमारे पास log जो है 1.6335 आ गया बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब हम बाय टेबल कैसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हमारा जो है अभी स्टार्ट में जो है हमें वो कह सकते हैं कि हमें बाय टेबल शो करें, ठीक है, हमें लॉग टेबल से शो करें कि कैसे है, तो हमें जो है उसको शो करना पड़ेगा। अभी बुक की रिक्वायरमेंट है, हमारे जो एक्सरसाइज पीछे एग्जाम्पल्स होंगे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसको बाय टेबल निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं इस नंबर का, फिर हम इसका मेंटीसा निकालते हैं और उसके बाद मेंटीसा जो है हम उसको देख लेते हैं कि कहाँ शो होता है, ठीक है। हमने समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे मेंटीसा को और कैसे इसको ऐड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के साथ, ठीक है। अब मेंटीसा क्या होता है, ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया मेंटीसा। व्हाट इज़ मेंटीसा? अब पहला क्वेश्चन तो है मेंटीसा क्या चीज़ है, ठीक है। अब मेंटीसा क्या चीज़ होती है, मेंटीसा एक डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। मेंटीसा इज़ डेसिमल, ठीक है। अब पहले ही पता चल गया कि कोई भी चीज़ होगी वो पॉइंट में होगी, ठीक है, क्योंकि डेसिमल आ गया ना, तो दैट मीन्स कोई भी वैल्यू पॉइंट में होगी, पॉइंट्स की फॉर्म में होगी। मेंटीसा इज़ डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपके डेफिनेशंस में भी आ सकता है, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, जो अगर कोई डेफिनेशन होती है, ताकि जो कि डेफिनेशन पार्ट्स में आ रहा है तो आपको ईजी हो जाए, ठीक है। तो मेंटीसा क्या चीज़ है हमारी, मेंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम्स एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेंटीसा को लॉग टेबल में देख लेते हैं। हमारे पास जो लॉग टेबल है उसमें हम फाइंड करते हैं, लॉग टेबल इज़ यूज्ड टू फाइंड मेंटीसा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस नंबर को चेंज कर देंगे किसमें, एक साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अब इसका पॉइंट किधर है, 43 का पॉइंट, दैट मीन्स इधर है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 4.3 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। एक नंबर मूव करके मैंने डेसिमल प्लेस किया और मैंने क्या लिखा कि 10 की पावर क्या आ रही है, 10 की पावर आ रही है 1। तो अब हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हमारा इस नंबर का हो गया 1,
ठीक है। 4.3 का करेक्टरिस्टिक हो गया 1। अब हम क्या करते होते हैं, हम ऐड करते हैं करेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाता है लॉग। किसी भी चीज़ का लॉग फाउंड करने के लिए हम करेक्टरिस्टिक में ऐड करते हैं मेंटीसा को, तो इसके हिसाब से हमारा करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 1, ठीक है। और मेंटीसा हमारे पास क्या है, हमारे पास मेंटीसा क्या है 6335। ये हमारा हमेशा करेक्टरिस्टिक होगा और ये हमारा हमेशा क्या होगा मेंटीसा। तो हमारा मेंटीसा क्या हो गया 6335, ठीक है। हमारा मेंटीसा क्या हो गया 6335। अब हमने बोला कि हम मेंटीसा जो है वो एक डेसिमल पार्ट है लॉगरिथम का। इसमें डेसिमल पार्ट में हमारे पास क्या आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। हम इसको प्लेस करेंगे कि हमारे पास ये 0.6335 है, बिकॉज ये हमारा क्या है मेंटीसा है। क्योंकि ये हमारा एक डेसिमल पार्ट होता है तो हम पॉइंट प्लेस करके रखेंगे कि 0.6335 इज़ आवर मेंटीसा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हमें क्या पता चलेगा कि हमने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया, करेक्टरिस्टिक को ऐड कर दिया 0.6335 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6335। तो 1.6335 इज आवर लॉग ऑफ 43, ठीक है। अब इसको रीचेक भी कर सकते हो, ये वाली चीज़ भी ऐसे सेम है और बाय कैलकुलेटर आपने निकाली तो वो भी 1.6335 थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने मेंटीसा फाइंड आउट कर लिया लॉग निकालने के लिए, कि हमने लॉग लिया और मेंटीसा फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। हमने एक चीज़ करके दिखा दी कि हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 579। पॉइंट कहीं नहीं है तो कहाँ प्लेस हो जाएगा, यहाँ। यहाँ से हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया साइंटिफिक नोटेशन में 5.79 इंटू 10⁻², ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया है 2। और अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड आउट करना है। मेंटीसा हमारे पास क्या होगा, इसका मेंटीसा हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं लॉग टेबल में मेंटीसा क्या है हमारा 57.79, ठीक है। अब हम क्या चेक करते हैं, लॉग का टेबल निकाल लेते हैं। ये देखें बुक के बिल्कुल एंड में ये गिवन है आपके पास, एंटी लॉगरिथम्स का भी टेबल है और लॉग का भी टेबल गिवन है। हम क्या करेंगे, लॉग फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें 5.79 है तो 57 में अब हम इसको देख लेते हैं। 57 की प्लेस को हम देखेंगे 9 में, ये हमारा आ गया 57, ठीक है। ये हमारा लॉग के टेबल में हम देख लेंगे 57 और इसकी प्लेस हम देखेंगे इस 9 में, ठीक है। ये हमारा क्या वैल्यू आ जाती है 7627। पहले 2 डिजिट हम यहाँ से देखते हैं, तीसरा डिजिट हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले आप 2 डिजिट्स देखेंगे, ठीक है। पहले 2 डिजिट यहाँ से देखेंगे, तीसरा डिजिट आप यहाँ से देखेंगे और उसके बाद जो भी नंबर यहाँ पे प्लेस हो रहा होगा, ये देखें यहाँ से और ये 9 से, तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपको और इजी होता जाएगा। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि 4 नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। 57 को हमने देखा 9 में तो हमारे पास आ गया 7627, ठीक है। 7627 आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, हम लिखेंगे मेंटीसा डेसिमल पार्ट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.7627, ठीक है। अब हमने लॉग फाइंड करना है तो लॉग ऑफ 579 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 करेक्टरिस्टिक में ऐड किया, ठीक है। करेक्टरिस्टिक का 2 आ गया प्लस ऐड किया 0.7627। तो आप अपना कैलकुलेटर निकाल लेंगे और कैलकुलेटर में लिखेंगे 2 प्लस 0.7627, हमारे पास क्या आंसर आ जाता है इसका 2.7627। तो हमारे पास लॉग ऑफ 579 क्या है 2.7627, ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेटर आपके पास होगा ज़ाहिर है, ठीक है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप कह लें जी लॉग ऑफ 579 क्या है, तो वो आपको बता देंगे कि ये 2.7627 है। तो आप कह देंगे समझ लेंगे अपने में कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया, ठीक है।
आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका है हमारे पास 1.982। अब हमें उन्होंने कहा कि 1.982 का लॉग फाइंड करके दिखाएं, ठीक है। अब हम बताएंगे, क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास पहला नंबर 1 आ रहा है विच इज़ नॉन ज़ीरो, और पॉइंट अपनी जगह पे प्लेस्ड है, पॉइंट पहले से प्लेस्ड है अपनी जगह पे, तो हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है पीछे कि हमारे पास अगर नॉन नंबर जो है, नॉन ज़ीरो नंबर, कोई नंबर ज़ीरो ना हो और पॉइंट उसके बाद हो, तो हम इस चीज़ को, दैट मीन्स कि ये साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर ही लिखा हुआ है, ये चीज़ ठीक लिखी हुई है, ठीक है। पॉइंट इज़ ऑलरेडी इन इट्स पोजीशन, ठीक है, पॉइंट इज़ इन पोजीशन, या आप लिखें इज़ ऑलरेडी इन पोजीशन, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया? इसका करेक्टरिस्टिक तो हो गया ज़ीरो। हमने तो पॉइंट कहीं ले जाया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि हमने यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया, हमने तो मूव ही नहीं किया। तो हमने नहीं मूव किया तो दैट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया? ज़ीरो। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से फाइंड कर लेते हैं कि मेंटीसा क्या है। अब हम इसका मेंटीसा फाइंड कर रहे हैं 1982 का। अब हमने क्या करना है, 19 को 8 के डिफरेंस में देखना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी लॉग टेबल खोल लेंगे, ठीक है। हम अपनी लॉग टेबल ओपन करेंगे, बुक के एंड में लॉग टेबल गिवन है, और उसमें देखेंगे 19 किधर प्लेस करता है। 19 हमारा ये रहा, ठीक है। अब ये 19 है, 19 को हम देखेंगे 8 के अंदर, तो हम इसकी यहाँ से 8 देखेंगे तो ये हमारा आ गया 19, और इसका 8th पार्ट आ गया हमारे पास ये, दैट इज़ 2967, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है, 2967। थोड़ा सा पास करके दिखाती हूँ। 19 को हम देख रहे हैं 8 के साथ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2967, ठीक है। ये चीज़ आ रही है 2967, हम लिख लेते हैं 2967, ठीक है। साइड पे लिख लें 2967। साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने मीन डिफरेंस देखना है। मीन डिफरेंस मतलब ये चीज़ देखनी है। तो मीन डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम प्लस कर देंगे ये वाली वैल्यू जो इधर आ रही होगी। अब मीन डिफरेंस इसका क्या आता है, अगला नंबर क्या है 2, तो इसका 2 में हम मीन डिफरेंस देख लेंगे यहाँ आके, तो हमारे पास क्या आ रहा है 4, ठीक है। 198, ठीक है। 19 को देखा 8 में, और उसके बाद हमने मीन डिफरेंस 2 में देखा, तो 2 में हमें बस आ रहा है 4। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 6 7 में प्लस कर लेंगे 4 को, ठीक है। 6 7 में प्लस कर लेंगे 4 को। कैसे हमने फाइंड किया, 1982 4 डिजिट्स थे, पहले हमने 19 को देखा यहाँ से उस 8 के साथ, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो मीन डिफरेंस आ रहा है इस नंबर में हमने उसका मीन डिफरेंस प्लस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2971, ठीक है। 2971 आ गया, तो हमारा मेंटीसा क्या हो गया, 0.2971। वाई 0.2971, ये तो सिर्फ 2971 था बिकॉज हम इसको हमेशा किस में लिखेंगे, डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में लिखेंगे। तो डेसिमल में लिखने पे हमारे पास क्या आ गया, 0.2971। तो अब हम इसका लॉग फाइंड करें, तो लॉग ऑफ 1982 का हमारे पास क्या आएगा, इस 0 प्लस 0.2971। करेक्टरिस्टिक 0 था, उसमें हमने ये वैल्यू ऐड कर दी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, लॉग ऑफ 1982 की 0.2971। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी नहीं समझ आ रहा होगा, इतने पार्ट तक आगे जाते जाएंगे। लॉग के टेबल्स में से लॉग को फाइंड आउट करना इंतहाई आसान है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना। हम आहिस्ता आहिस्ता भी करते जाएंगे क्वेश्चंस, अभी और आपको ना इजी होता जाएगा और एक्सप्लेनेबल होता जाएगा। अब देखिए जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। मेरी सजेशन है आपके पास कि आप जो है अपने साथ कॉपी, अपनी नोटबुक, कोई भी रफ नोटबुक
नोटबुक कुछ भी रखें, पेन रखें, और जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही होती हूँ ना मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाया करें, ताकि आपको जो है एक दफ़ा ज़हन नशीं हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने अपना नोट निकाला और उसमें से देख लिया, ये दोबारा से लेक्चर में से क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लिया, तो आपने उसको दोबारा से जो है समझ लिया। ठीक है, 2-3 दफ़ा चीज़ को देखेंगे समझ जाएंगे। वीडियो डाली इसलिए जा रही है कि आप 2-3 दफ़ा में इसको समझ लें, राइट। अच्छा, फोर्थ पार्ट देखें, 0.0876, राइट। अब हमने क्या किया, इसका इसको हम पहले पॉइंट को प्लेस करते हैं ना उसकी जगह पे, ताकि हमारे पास जो एक साइंटिफिक नोटेशन आ जाए। पहला नॉन ज़ीरो नंबर 8, ठीक है, तो हम लिखेंगे 8.76 इंटू 10⁻⁴। अब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो दैट मीन्स हम नेगेटिव करेंगे। ठीक है, कितने नंबर नेगेटिव जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 1 और 2, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -2 में। ठीक है, बिकॉज हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो हमारे पास 10 की पार्ट जो है वो माइनस में जाएगी। तो हमने कितने नंबर्स प्लेस बाद पॉइंट को प्लेस किया, यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस किया, 2 नंबर्स हमने स्किप किए, तो हमारे पास 10⁻² आ गया। तो दैट मीन्स अवर करेक्टरिस्टिक इज़ -2। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका मेंटिसा। अब मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास नंबर है मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए 876। ठीक है, हमारे पास ये नंबर है ना, तो 87 को हम देखेंगे 6 में, 87 को हम देखेंगे 6 में अपने लॉग के टेबल में। ठीक है, लॉग के टेबल में हम देखेंगे, तो लॉग के टेबल में हम ये देखें, ये हमारे पास आ गया 87। ठीक है, ये हमारे पास 87 आ गया, और हम इसको 6 के डिफरेंस में देख रहे हैं, ये वाली लाइन है हमारी 6 की। ठीक है, तो 87 का 6 हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज़ 9425। ठीक है, मुझे ना बुक्स पे पेन लगता है ना तो बड़ी वो होती है कि बुक्स गंदी हो जाती। आप पेंसिल्स यूज़ करें, और पेंसिल अब मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो आप जो है पेंसिल यूज़ करें। मुझे थोड़ी सी ना कोफ्त सी होती है कि बुक्स गंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 87 को देखो, 87 को अगर हम 6 के डिफरेंस में देखें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9425, ये नंबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये वाला, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया मेंटिसा, 9425। हम यहाँ लिख लेते हैं 9425। अब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में लिखेंगे 0.9425 करके, और हम कहेंगे जी लॉग ऑफ हमारे पास क्या था, 0.0876 इज़ -2 प्लस 0.9425। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक में मेंटिसा को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे -2 प्लस 0. क्या नंबर था, 9425। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये -1.0575, और यही हमारा क्या है, लॉग ऑफ 0.0876। ठीक है, इतना आसान है ये। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.047। अब आप इसको खुद से मेरे साथ सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो पॉइंट यहाँ नहीं था, हमने पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डालना था, तो हमने बोला 4.7 इंटू 10⁻² -2। ठीक है, तो हमने इसका लिखा करेक्टरिस्टिक हमारा -2 आ गया। मेंटिसा हमने फाइंड आउट करना है। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हम 4 और 7 को देखेंगे। अगर हमारे पास 4, 7 तीसरा डिजिट नहीं होता तो हम इसको हमेशा 0 में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अब हम लॉग के टेबल में देख रहे हैं 47 को, जिसका तीसरा हमारे पास डिजिट नहीं होता, दैट मीन्स हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तीसरा डिजिट नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास 0 है, तो हम 0 में देख लेंगे 47 को, दैट इज़ 6721। ठीक है, सॉरी 6721, 6721, ये देखो क्लोजली, 47 को हम 0 में देख रहे हैं, तो 6721 आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 6721। ठीक है, 6721 हो गया, तो हमारा मेंटिसा क्या हो गया, 0.6721। अब हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 0.047 हमारे पास क्या है, -2। करेक्टरिस्टिक में हम मेंटिसा की वैल्यू को लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आती है जी, वैल्यू -2 को हम प्लस कर रहे हैं 0.6721 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है -1.3279, एंड दैट इज़ अवर
log ऑफ 0.047। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्व्ड हो जाता है, ये पार्ट सॉल्व्ड हो गया। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। उसमें क्या है हमारे पास 0.000354। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट को प्लेस कीजिए पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। 3.54 इंटू 10⁻⁴ क्या आ गया, 1 2 3 4 नंबर्स हमने इसको किया, माइनस में लिखेंगे बिकॉज हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं। अब इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया है -4 और मेंटीसा हमने इसका फाइंड करना है। मेंटीसा हम टेबल से फाइंड करेंगे। हम मेंटीसा फाइंड कर रहे हैं जी 35 और 4 का। 35 को हम देखेंगे 4 में, ठीक है, इसका हम देख लेंगे जी 35, ये हमारा 35 है, ये हमारी 4 की लाइन है। तो हम देखेंगे 35 का 4 लाई कर रहा है 5490 पे। ठीक है, 5490 पे लाई करता है हमारा 35 का, नहीं 35 का हमारा लाई कर रहा है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, 5490 पे। तो हम क्या लिख लेंगे जी, हमारे पास क्या आ गया, ये मेंटीसा 5490, और इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो हम लिख लेंगे इस तरीके से। फिर हम लिखेंगे log ऑफ 0.0000354 इज़ करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन रहा है तकरीबन -3.451, एंड दिस इज़ अवर log ऑफ 0.000354। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ठीक, अब हमारे पास एक पार्ट है, पार्ट हमें कहता है इफ़ log ऑफ 3.177, अगर log ऑफ 3.177 है इक्वल 0.5019 के, तो फाइंड करें, क्या फाइंड करें, log ऑफ 3177। ठीक है, इसका log फाइंड करके दिखाएं। सबसे पहले क्या करेंगे जी, ये पॉजिटिव में लिखा है 3177, पॉइंट प्लेस कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 3.177 कर लिया, इंटू 10⁻⁴ हमने कहा जी 3 के बाद हम पॉइंट प्लेस कर रहे थे 3, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गया 3। मेंटीसा क्या आएगा, मेंटीसा हम फाइंड करेंगे इधर से 3.177। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे पास इसका मेंटीसा गिवन है कि ये log ऑफ दिस इज़ इसके इक्वल होता है। ठीक है, मेंटीसा इसी का आंसर होता है ना, log का आंसर में से हम निकालें तो हमारे पास चीज़ आ जाती है। तो हमने कहा जी इसका नंबर है हमारे पास 0.5019, पहले से ऑलरेडी गिवन है। हमने क्या किया, सिंपल हमने इसको 3 को ऐड किया, करेक्टरिस्टिक को ऐड किया 0.5019 में, और हमारे पास क्या आंसर आ गया 3.5019, और ये हमने कह दिया दिस इज़ log ऑफ 3177। ठीक है, सिंपल सिंपल, वैल्यूज़ तो गिवन थी, हमने निकाल दिया, राइट, कुछ भी नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखें, log ऑफ 31.77। अब वो कहते हैं हमारे पास log है 31.77 में, हम क्या करेंगे, पॉइंट इसका प्लेस करेंगे इधर। ठीक है, हम कहेंगे 3.177 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट्स मूव किया, 1, तो हम लिख देंगे 1। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 1। मेंटीसा हमारे पास गिवन है, मेंटीसा हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज़ 0.5019। ठीक है, 0.5019। तो अब हमने क्या किया, इसको फाइंड करने के लिए 1 में ऐड किया 0.5019 को, तो हमारे पास आ गया 1.5019, एंड दिस इज़ अवर log ऑफ 31.77। ठीक है, इसमें हमें बस इंसेंटिव क्या है, हमें ये वाली वैल्यू गिवन है, हमने जस्ट मेंटीसा के आगे इस वाली वैल्यू को लिख लेना। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, दिस इज़ log ऑफ 0.03177। अब हम क्या कर रहे हैं, log को इस नॉन ज़ीरो डिजिट के पास प्लेस करेंगे, डेसिमल पॉइंट को। तो हमने क्या किए, 2 डिजिट्स मूव किए, हम लिखेंगे 3.177 इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ इक्वल्स 10⁻⁴। यहाँ से 2 पॉइंट्स गए, लेकिन नेगेटिव लेफ़्ट से राइट जा रहे थे तो नेगेटिव हो गए, और वो हमारे पास आ गया -2। तो अब हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, -2। हमारे पास मेंटीसा गिवन था
0.5019, हमने जस्ट -2 को ऐड कर देना है 0.5019 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.4981। ठीक है, ये कैलकुलेटर वाले पार्ट्स में स्किप कर रही हूँ, आपने इसको देख लेना है। अगर कोई इशू है तो मैं इस पर सॉल्व भी करके दिखा सकती हूँ। तो -2 में ऐड किया 0.5019, तो ये हमारे पास नंबर आ गया एंड दिस नंबर इज़ अवर आंसर। दिस नंबर इज़ ऑफ लॉग ऑफ 0.03177। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे कि ये हमारा आंसर आ गया। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन थी, हमें पीछे से बार बार लॉग की टेबल में भी नहीं देखनी पड़ी। ठीक है, हम इस एक्सरसाइज को कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि आपको इसको मेथड शो करना है तो आपको बुक से ही करना पड़ेगा, इसकी लॉग टेबल से। आपके पेपर्स के अंदर आपकी लॉग टेबल्स अलाउड होती हैं, आपने अपनी लॉग टेबल साथ लेके जानी होती है। ठीक है, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के पेपर्स के लिए आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। आगे आगे जाके मैं और चीज़ें बताती जाऊँगी सारी। अच्छा जी, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमने वैल्यू निकालनी है जी x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.0065। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है log ऑफ x की, वेयर log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.0065। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाल के देनी है इसको। अब हम क्या करते हैं जी, हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई, हम क्या करते हैं एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग अगर हम दोनों साइड पे लें तो एंटी लॉग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो साइड्स पे, तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x और एंटी लॉग ऑफ 0.00695। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू एंटी लॉग से हमेशा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा सिर्फ x। तो हमने x को फाइंड आउट करना है। अब हम एंटी लॉग लेंगे 0.0065 का। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर है ये हमेशा करेक्टरिस्टिक है। हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जो पहला नंबर होगा वह करेक्टरिस्टिक होगा। अब ये तो एक सॉल्व फॉर्म आई ना, मतलब लॉग निकल के आया, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशंस में जाके चेंज करना शुरू कर दें। नो, हम इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑलरेडी एक लॉग में से निकल के आई है ना वैल्यू। हमें तो लॉग गिवन है, हमें तो लॉग लेके बता दी है, लेकिन वो कहते हैं ये बताओ ना एक्स क्या है। अब आप एक समझें, क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन अपोजिट में हमें बताना है कि ये क्या चीज़ है, एक्स क्या है, हमारा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज़ हमने समझी थी कि हमेशा एक कोई नंबर लिखा होएगा अगर इस तरह से, तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसका मिंटीसा है। हमेशा ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसका मिंटीसा है। एक नंबर में ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसका मिंटीसा है। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग में ये टेबल देखेंगे कि हम 0065 मिंटीसा फाइंड करने के लिए ना हम लॉग टेबल देखते हैं, तो हम 00 को देखेंगे 6 में और मीन डिफरेंस देखेंगे 5 में। पहले हम 00 निकाल लेते हैं, उसको हम 6 में देख लेते हैं और फिर उसमें हम क्या करेंगे प्लस 5 को, 5 का मीन डिफरेंस, 5 को नहीं करेंगे, 5 का मीन डिफरेंस। अब जी लॉग का टेबल था, अब हम एंटी लॉग के टेबल में चले जाते हैं। ठीक है, 00 को आप देख रहे हैं किस में, 6 में। 00 को देखेंगे जी 6 में, तो हमारे पास आ गया 1014। एंटी लॉग के टेबल में 00 को देख रहे हैं यहाँ 6 में, तो 1014 आ रहा है। हम यहाँ लिख लेंगे 1014 और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस 5 का मीन डिफरेंस। तो 5 का मीन डिफरेंस अगर हम देखें 00 में 5 का मीन डिफरेंस है हमारे पास 1। ठीक है, ये 00 था, इसमें हमने पहले देख लिया इसको 6 में और उसके बाद हम इसका मीन डिफरेंस 5 में देख रहे हैं, दैट इज़ 1। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1015। ठीक है, अब 1015 आ गई है हमारे पास वैल्यू, तो हम लिख लेंगे 1015। लेकिन आपको पता है हमेशा कि मैंने आपको कहा कि आपका जो वैल्यू मिंटीसा है वो हमारा हमेशा क्या होगा,
डेसिमल में होता है, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जो है इसको पॉइंट प्लेस करेंगे। अगर तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है 1 तो हम पहले नंबर के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे। अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक है 2 तो हम दूसरे नंबर के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे। अगर हमारा इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा, 3 है तो हम तीसरे के बाद प्लेस कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले नंबर के बाद हमारे पास प्लेस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये हमारा 0 है और ये हमारा पहला नंबर है, ठीक है। तो हम 0 के बाद इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। तो हमने क्या किया, 0 के जगह पे प्लेस कर दिया इसको, ठीक है। हमने क्या किया, 0 था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने इधर 0 के बाद एक पॉइंट प्लेस कर दिया। तो हमारे पास x क्या आ गया, 1.015, ठीक है। ये हमारे हमेशा जो है पॉइंट्स डेसिमल में आता है ना, तो हमने इसका पॉइंट प्लेस करना था। कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 है तो पहले हम इसको सपोज करेंगे 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इस तरीके से। तो ये हमारे पास है 0, 1, 2, 3। हम 0 के बाद पॉइंट प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0 के बाद एक पॉइंट प्लेस कर दिया, राइट। तो हमारे पास ये चीज़ आंसर आ गई है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आसान हो जाएगा, परेशान ना होइए, ठीक है। इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे ना इंशाल्लाह। आपको जो है लास्ट पार्ट में जाके ना 6 पार्ट्स हैं टोटल, और आपको सारी समझ आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द log ऑफ x इज इक्वल्स टू 1.92। हमने क्या सीखा, हमने कहा जी हम टेकिंग कर लेते हैं जी, टेकिंग एंटीलॉग, हम एंटीलॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पे। तो हमने लिखा जी एंटीलॉग ऑफ log ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंटीलॉग और 1.192, ठीक है। ये एंटीलॉग और लॉग कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया, एंटीलॉग हमें लेना है 1.192 का। हमें पता है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 है और हमारा मंटीसा क्या है, 1.92, ठीक है। हमने क्या किया कि कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा ये है और मंटीसा हमारा 192 है। अब हम क्या करेंगे, 19 को देख लेंगे 2 की प्लेस में एंटीलॉग के टेबल में, ठीक है। बुक के एंड में जो एंटीलॉग का टेबल दिया हुआ है उसमें हम 19 को देखेंगे एट द प्लेस ऑफ 2। तो हम देख लें जी, 19 को देखेंगे एट द प्लेस ऑफ 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 155.6, ठीक है। 19 को 2 के डिफरेंस में देख रहे हैं, 155.6, ये देख लें। 19 को हम 2, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये 2 देखें नीचे आ रहा है, 155.6। तो हमारे पास क्या आ गया, 155.6। इसको हम साइड पे लिख लिया। तो इसका मतलब है x ऑफ एंटीलॉग ऑफ 1.192 इज़ 155.6। अब हमने प्लेस करना है इसका डेसिमल पॉइंट। तो हम डेसिमल पॉइंट कहाँ प्लेस करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट यहाँ प्लेस करेंगे 1556, बिकॉज ये 0 है हमारे पास। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो 0 और 1 के बाद हम प्लेस कर देंगे ना, पहले के बाद। तो हमने एक 0 है इसको सपोज किया हुआ है, इसको 1 है, तो ये हमारा पॉइंट कहाँ प्लेस होगा, 15 के बाद, ठीक है। हमेशा कैरेक्टरिस्टिक जितने कैरेक्टरिस्टिक होता जाएगा ना, 2 होगा, 3 होगा, 4 होएगा, यहाँ ऐड होता जाएगा और यहाँ पे हम इस पर इससे आगे पॉइंट प्लेस करते रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव का भी समझा देती हूँ, अभी नेगेटिव में कोई क्वेश्चन आएगा तो नेगेटिव का भी समझ आ जाएगा। लो आ गया है नेगेटिव का क्वेश्चन, नेगेटिव का पॉइंट प्लेस करना भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है जी, log ऑफ x इज़ -3.434। अब देखिए इसमें समझने वाली क्या चीज़ है। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में जब मंटीसा शुरू किया तो मैंने आपको बोला कि मंटीसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इधर देखें एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल इसलिए दिखा रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए।
उन्होंने बोला है कि सिंस मेंटीसा जो है हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है, अभी क्वेश्चन ये वाला देखें, दैट log of x इज इक्वल टू -1.4567। जब माइनस में आ रही है चीज़ तो अब हम क्या, हमने बोला था कि यार मेंटीसा जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मेंटीसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ उन्होंने क्या दिया है, मेंटीसा नेगेटिव हो गई है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो उन्होंने लिखा जो सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा ना, ठीक है, हम क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक नंबर, ठीक है। अब हमारे पास 1 था ना, तो हमने इसमें एक नंबर ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 2 में आ गया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 को। इसी तरीके से हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसमें हम एक नंबर ऐड और एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो है मेंटीसा पॉजिटिव हो जाएगा। मेंटीसा को पॉजिटिव करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने बोला सिंस मेंटीसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमने मेंटीसा को क्या किया, एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक पॉजिटिव में एक ऐड कर देंगे, ठीक है, एंड 1 सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। हाउ, अब हमारे पास वैल्यू है log ऑफ x और -3, तो इसमें हम एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाता है 4 -4 + 4, ठीक है। कैसे आ जाएगा, -3 + 1 कर दिया और -3 - 1 कर दिया, ठीक है। एक माइनस भी कर दिया, एक प्लस में कर दिया, हमारे पास आ गया -4 + 4। साथ हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ दिस थिंग कि 3.434। ये हमेशा आपने तब करना है जब मेंटीसा नेगेटिव आ रहा हो, हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो। नेगेटिव में तो निकल आती है ना वैल्यू, लेकिन हमने क्या करना है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक में हमने एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमारे पास ये यहाँ -4 में आ रहा है, तो उन्होंने कहा जी इसको आप ऐसे डिनोट कर दें *4 के साथ जो माइनस की वैल्यू है, ठीक है। *4 के साथ मैं डिनोट कर रही हूँ माइनस की वैल्यू, कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। साथ में हमने क्या किया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या चीज़ आई, इन दोनों को हमने सॉल्व किया। 4 में ऑन हो जाओ, 4 में माइनस किया हमने 3.434, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.566, ठीक है। 0.566 आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 4.566, ये हमारे पास जो आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ इस तरह से आ गई है। अब हम इसका एंटीलॉग ले लेते हैं। एंटीलॉग बोथ साइड्स अगर हम लें तो हमारे पास बन जाता है जी एंटीलॉग log x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 4.566, और 4 हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है, तो हम इसके ऊपर बार रखेंगे अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक, ये है मेंटीसा, तो हम 566 देख लेंगे, 56 को 6 में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लॉग के टेबल में, एंटी लॉग के टेबल में, सॉरी, 56 को 6 में। तो 56 को अगर आप 6 में देखें तो ये हमारे पास आ रहा है, ये देखें जी 56 है, इसको हम देख रहे हैं 6 में, तो हमारे पास 3681 आ रहा है। तो हम कहेंगे जी ये हमारे पास है 3681, तो ये हमारा क्या आ गया 3681, एंटीलॉग लिया तो हमारे पास आ गया 3681। अब आप देखें कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, अब हमने डेसिमल भी तो प्लेस करना है ना, पॉइंट प्लेस करना है इधर। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -4, तो हम अब यहाँ कहाँ प्लेस करेंगे, इसको प्लेस करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम 0 के बाद 1 2 3 और ये चौथा पॉइंट, तो हमने क्या किया, पॉइंट को हम यहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में, पॉजिटिव में तो हम आगे जा रहे थे ना, नेगेटिव में हमें इधर आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। तो हमें कितने ज़ीरोज़ की हमने प्लेस बनाई,
कि हमने इसको इस पर डिनोट किया था 0 से, 1 2 3 और 4, तो हमने यहाँ 4th पे हमने इसको पॉइंट को प्लेस कर दिया। तो ये हमारा पॉइंट जो है यहाँ प्लेस हो जाएगा। आप इसको शो करने के लिए, क्लियर शो करने के लिए एक और 0 पॉइंट की इस तरफ भी शो कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से लिखा हुआ नज़र आ जाए। ठीक है, तो हमने इसको पॉइंट को उसके हिसाब से प्लेस कर दिया। राइट, ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया अभी और नेगेटिव के क्वेश्चन है, दोबारा से आ जाएगा, परेशान नहीं हुई है। ठीक है, अब हमारे पास log ऑफ x है -1.5726। अब अगेन देखो माइनस में आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव कर देंगे, प्लस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। कैसे? एक वैल्यू ना 1 को हमने करना है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा log ऑफ x = -2 और +2। ठीक है, 1 था तो हमने एक एक ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और वैल्यू लिख लीजिए 1.5726। ठीक है, -1.5726। अब ये जो है इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कुछ 4274, 0.4274 आता है, हम लिखेंगे 4274। ठीक है, डेसिमल के साथ एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग बोथ साइड्स पे लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, सॉरी मैंने ये काटा नहीं था ताकि आप कंफ्यूज रहेंगे। अच्छा ये देखो, एंटी लॉग 2 बार 4274। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब एंटी लॉग में हम देखेंगे 42 को 7 में देखेंगे एंड उसके बाद मीन डिफरेंस में देखेंगे 4 को। अब हम देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में 42 को 7 में, ये देखें जी 42 को देख रहे हैं हम 7 के डिफरेंस में, तो 7 का डिफरेंस हमारा आ गया ये 2673। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ साइड पे 2673। ठीक है, और मीन डिफरेंस क्या है 4। 42 के टेबल में 2673 और मीन डिफरेंस है हमारा पास ये 4, दैट इज़ 2। तो हम इसको ऐड कर देंगे 2 विच इज़ 2675। ठीक है, तो हम एंटी लॉग ऑफ क्या लिखेंगे 2 6 7 एंड 5। अब हमने डेसिमल कहाँ प्लेस करना है, यहाँ माइनस में इस तरफ को, तो हम 2 नंबर्स छोड़ेंगे 0 1 और ये 2 आया हमारे पास, और हमने यहाँ पॉइंट प्लेस करना है। ठीक है, इसको अच्छे से शो करने के लिए आप इधर लिख लें। ये पॉइंट प्लेस करना लाजमी है, ध्यान से पॉइंट को प्लेस कीजिएगा क्योंकि हमें हमेशा इसकी वैल्यू डेसिमल में देनी है, हमें कैरेक्टरिस्टिक से निकालना है कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 2 पार्ट्स रह गए हैं। अभी देखें जी, ये तो बड़ा आसान सा है। आसान से कैसे है कि हमारे पास तो पॉजिटिव में आ गया, सिंपल है, आपने इसका एंटी लॉग लें। ठीक है, दोनों साइड्स पे लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ x इज़ इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.3561। तो हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, x आ गया। हम देख लेंगे जी इसका 35 एंड 61 का, बिकॉज ये करेक्टरिस्टिक है, ये मेंटीसा है, तो हम 35 को देखेंगे 6 में और फिर मीन डिफरेंस निकालेंगे 1 का। तो 35 को देख लें 6 में, ये आपके पास एंटी लॉग की बुक आ गई है। 35 को देखिए जी 6 के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है 2270, तो 2270 जो है हमारे पास आ जाएगा यहाँ। मीन डिफरेंस हमने 1 का देखना है, तो हम देख लेंगे 36 में हमारे पास कहाँ है मीन डिफरेंस आ रहा, 35 में ये लिख लिया 2270 और मीन डिफरेंस 1 का हमारे पास है 1, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 को, तो हमारे पास 2271 आ जाएगा। हम लिख लेंगे 2271। अब हमने पॉइंट कहाँ प्लेस करना है, अब हमने पॉइंट कहाँ प्लेस करना है 4 डिजिट्स के पास। मैंने आपको बताया ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 0। यहाँ हमने पॉइंट प्लेस करना है, यहाँ आप पॉइंट प्लेस करें या ना करें आपकी मर्ज़ी, मतलब हर नंबर के बाद तो पॉइंट होता ही है, शो करें या ना करें ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपने करना है शो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। खैर इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 22710 पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हमारे पास है log ऑफ x। ठीक है, log ऑफ x इज़
-2.0184। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे। तो हम क्या कर देंगे कि -3 + 3, ठीक है, एक प्लस एक माइनस किया करेक्टरिस्टिक में, और -2.0184 इसको हम बार में लिख लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9816 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स पे। एंटी लॉग log ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, यहाँ पे किसका एंटी लॉग ले रहे हैं, बार 3.9816 का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 98 को पहले हम 1 में देखेंगे, उसके बाद मीन डिफरेंस 6 का निकालेंगे। तो पहले हम 1 में देख लेते हैं। 98 हमारे पास कहाँ है, हमारे पास सेकंड पेज पे है 96, ये रहा। 96 को अगर आप 1 में देख रहे हैं, ठीक है, 96 को हम देखेंगे, ये 0 की है, ये 1 है। 91 हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी 98 को देख रहे हैं हम, 9816 है। 98 को हम देख रहे हैं 1 में, 9572, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 9572। अब हम इसका मीन डिफरेंस देखेंगे 6 में। तो हमारे पास ये देखो 98 में हम मीन डिफरेंस देख रहे हैं, हमारे पास ये है मीन डिफरेंस विच इज़ 13, ठीक है। इसका मीन डिफरेंस क्या है, 98 का मीन डिफरेंस 6 में देख रहे हैं तो हमारे पास 13 आ रहा है, ठीक है, ये रहा 13। तो हम इसमें ऐड कर देंगे किसको, हम इसमें ऐड कर देंगे 13 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, 5, 8 एंड 5, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास 9, 5, 8 एंड 5, हम लिख लेंगे 9, 5, 8 एंड 5। अब हमारे पास डेसिमल कहाँ है, यहाँ प्लेस हुआ है, तो हम देखेंगे 0, 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास पॉइंट यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ लिखेंगे कि हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे प्लेस होगा, तो हमने 2 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रास डाले क्योंकि 0, 1, 2 एंड 3 के हिसाब से देखा तो -3 था। हम इस तरफ को लिखेंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट प्लेस करेंगे और यहाँ आके आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.3 थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट्स में नहीं कुछ समझ आता है, डू लेट मी नो, मैं दोबारा से लेक्चर दे के समझा के उस कमेंट के नीचे उस लेक्चर का लिंक जो है पिन कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इस चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, और वो जो बच्चे हैं उनको समर वेकेशंस अभी स्टार्ट होने वाली हैं तो वो इजीली जो है इसको आगे सॉल्व कर सकें, उनके पेपर्स की तैयारी अच्छी सी हो सके, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।